पुण्य का फल और यमलोक का मार्ग। अध्याय 5 में भगवान विष्णु गरुड़ जी को यह बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है और कर्मों के अनुसार उसे कैसा फल मिलता है। यह अध्याय मनुष्य को धर्म, सत्य और सदाचार का महत्व समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. मृत्यु के बाद आत्मा की दशा। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तब आत्मा अत्यंत पीड़ा का अनुभव करती है। शरीर छूट जाने पर भी कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है जिसके द्वारा वो यमलोक की यात्रा करती है। 2. यमदूतों का आगमन। पापी व्यक्ति के लिए यमदूत अत्यंत भयानक रूप में आते हैं। वे कठोर वचन बोलते हैं और आत्मा को बांधकर ले जाते हैं। धर्मी व्यक्ति के लिए वही दूत सौम्य और शांत रूप धारण करते हैं। 3. यमलोक की यात्रा। आत्मा को यमलोक तक ले जाते समय कई कष्टदायक मार्गों से गुजरना पड़ता है। कांटों से भरे रास्ते, जलते हुए मैदान, अंधकारमय मार्ग, ये सभी जीवन में किए गए पापों का प्रतिफल होते हैं। 4. कर्मों का लेखा जोखा। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। सत्य और असत्य, दान और लोभ, हिंसा और करुणा, माता पिता, गुरु और अतिथि के प्रति व्यवहार, यहां कोई छल या झूठ नहीं चलता। 5. पापियों की पीड़ा। अध्याय 5 में बताया गया है कि दूसरों को धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, स्त्रियों का अपमान करने वाले, ब्राह्मण, गुरु और माता पिता का अनादर करने वाले, इन सभी को यमलोक में भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। 6. धर्म का महत्व। भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और यह केवल धर्म, भक्ति और सत्कर्म के लिए मिला है। जो व्यक्ति जीवन में धर्म का पालन करता है उसे मृत्यु के बाद भय नहीं रहता। 7. अध्याय का सार। कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। मृत्यु के बाद कोई संबंध काम नहीं आता। धर्म, सत्य, दया और भक्ति ही आत्मा को रक्षा प्रदान करते हैं।